जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में आप लोगों के कई जीवन परिचय पूछे जाते हैं। अभी तक आपने जीवन परिचय नहीं याद किया है या फिर नहीं लिखा है या फिर कैसे लिखना है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूरे नंबर कैसे लाने हैं, तो आपको आज सारी टेंशन दूर होने वाली है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ न्यू बेस्ट टॉपर ट्रिक 2026 जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय हम कैसे लिखेंगे। ये कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज देख लीजिए इस वीडियो को। आपको जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी अगर आ जाए लिखने के लिए तो आप पूरे नंबर किस प्रकार से लेंगे। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना देर करते हुए मेरे साथी बढ़ते हैं हम आज की अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी कैसे लिखे कि एग्जामिनर हमें पूरा का पूरा मार्क्स दे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे तो कैसे लिखा है, इसलिए मैंने पीडीएफ बनाकर नहीं बल्कि कॉपी में अपने हाथ से लिखकर उसके बाद आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे साथी। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी जयशंकर प्रसाद, उसके बाद से एक आपको छोटा सा बॉक्स तैयार कर लेना होगा, ठीक है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बॉक्स तैयार कर रखा है, बॉक्स तैयार करने के बाद उसमें आपको कुछ हेडिंग डालनी होगी और आप ध्यान रखिएगा कि आप नीली और काली पेन का ही यूज कीजिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा अच्छा रहेगा। मेरे पास रंग बिरंगी पेन थी इसलिए मैंने रंग बिरंगी पेन का उपयोग किया मेरे साथी, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जन्म। तो जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में, ठीक है। और जन्म स्थान काशी में हुआ था। पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद जी, ठीक है। इनकी अगर शिक्षा की बात करें मेरे साथी तो ये 8वीं तक ही पढ़े थे। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई और रचनाएं क्या थी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, तितली, इरावती आदि, ठीक है। इतना अगर आप बॉक्स में तैयार कर लिए, इतना चीज़ केवल आपको याद करना रहता है। अगर आपने इतना याद कर लिया मेरे साथी तो आप आगे की मैटर, आगे की कहानी अपने मन से लिख सकते हैं बना बना के, ठीक है। तो अब देखिए मेरे साथी, इतना बॉक्स तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे जीवन परिचय का हेडिंग डालना है। उसके बाद से क्या लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों? कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। हो कहाँ पे हुआ था, प्रतिष्ठित वैश्य परिवार है और काशी में हुआ था, ठीक है। काशी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनके पिता श्री देवी प्रसाद शुंगनी साहू थे, ठीक है। इनका पिता का नाम श्री देवी प्रसाद शुंगनी साहू, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से ब्लैक पेन से लिख रखा है, क्योंकि आपको एग्जाम में टॉप करने का या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर पाने का यही सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसे हम लोग अंडरलाइन या फिर किसी अन्य पेन से लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखेंगे हम, सुनी था साहू के नाम से प्रख्यात है, यानी कि ये साहू सुंदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ, यानी कि उनकी मतलब कि वो बहुत बड़े दानशीलता थे, बहुत अच्छे आदमी थे और उनके अंदर करुणामय, दया, दानशीलता बहुत अच्छे से बड़ी थी, जिसके कारण जाहिर सी बात है मेरे साथी, अगर किसी का व्यक्तित्व सही रहेगा तो उसके यहाँ विद्वान और कलाकार जरूर आएंगे उनसे मिलने के लिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आगे देखिए क्या लिखना है। आगे देखिए मेरे साथी कि समादर हुआ करता था, ठीक है। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर से ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की थी। ये जितने हिंदी हुआ, आपके उर्दू, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, फारसी हुआ, ये अपने आप से अध्ययन करके इन्होंने अपने घर पे ही पढ़ाई को किया, ठीक है। ये सब शिक्षा प्रदान की, ठीक है। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज कॉलेज में नाम लिखवाया, ठीक है। वहीं पर एक उनके गांव के बगल में या फिर घर के पास एक क्वींस कॉलेज स्थानीय कुछ समय के लिए क्या किए थे वो, एक स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवा लिए थे, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके, ठीक है। क्योंकि वे वहीं पे थे और 8वीं कक्षा से ऊपर वे नहीं पढ़ पाए, ठीक है। 12 वर्ष की अल्प आयु में इनके पिता का देहांत हो गया था। 12 वर्ष के जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था, ठीक है। इसके अधिकांश जीवन, यानी कि इनकी अधिकांश इसका इनका ठीक है, इनका
अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएँ करने का अवसर मिला, ठीक है। ये अपने जीवन में 3-4 यात्राएँ भी कर पाए। उसके तत्पश्चात जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती हैं, ठीक है। जहाँ-जहाँ इन्होंने ये घूमे हैं उनकी छाया कुछ इनकी रचनाएँ हैं जिसके बारे में इन्होंने अपना विचार व्यक्त रखा है, ठीक है। टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 1937 ईस्वी में हो गई, ठीक है। इतना आपको डायग्राम तैयार करने के बाद इतनी कहानी लिखनी है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो फिर भी आपको आपको इतना याद कर लेना होगा, और ऐसे अगर आप लिखते हो मेरे साथी तो आपको पूरे के पूरे नंबर देने से कोई नहीं लिख सकता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम हेडिंग डालेंगे रचना। मेरे विद्यार्थियों की रचनाएं हेडिंग डाल के हम लिखेंगे क्या कि प्रसाद जी के स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, विशाख विशाख करुणालय, एक घूट आदि प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। इनका ये प्रसिद्ध नाटक है। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य कला का सुंदर समन्वय है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे कहानी संग्रह, ठीक है। कहानी संग्रह में क्या लिखेंगे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल प्रसाद जी का सफल कहानियों का संग्रह रहा है, ठीक है। तीसरा हेडिंग डालेंगे उपन्यास। उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती प्रसाद जी ने अपने उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का चित्रण कर आदर्श की ओर उन्मुख किया है, ठीक है। और 6 नंबर पे आप 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या लिखेंगे कि काव्य कला तथा निबंध, ठीक है। और नंबर 5वां है काव्य। देखिए मेरे साथी, अब काव्य में क्या लिखना है, कामायनी, यानी कि ये कामायनी इनका महाकाव्य है, ठीक है। आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। आंसू में प्रसाद जी के विषाद के आंसू हैं, ठीक है। वे अपने जीवन में कितनी कष्ट झेले इसके विषय में उसमें इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, ठीक है। कामायनी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है, ठीक है। इतना अगर आपने लिख दिया मेरे साथी, उसके बाद आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बिना देर करते हुए आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए कम समय में बहुत अच्छा और मददगार साबित हुआ होगा। आपकी वीडियो इसलिए मैं कम समय में देता हूँ कि आपके पास समय कम है और भी सब्जेक्ट को भी देखना है। जैसे कि अब मेरे साथी मैं बता दूँ, इस साइंस का जो मैं क्लास चला रहा था, साइंस का ऑनसॉल्व मैं सेट हल करवा रहा हूँ, तो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हिंदी भी दे देनी चाहिए, तो मैंने हिंदी का जीवन परिचय हो जैसे हुआ, हास्य रस करुण रस पर की परिभाषाएँ हुई, ये सब वीडियो आपको मिल चुकी है। और बाकी जितने लोगों की जीवन परिचय हैं सबको मैं जीवन परिचय दूँगा, और लिखना कैसे है और क्या-क्या लिखना है आपको पूरी वीडियो में दिखाया जाएगा। जैसा कि आप सभी सूरदास का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देख लिया होगा, आज देखेंगे जयशंकर प्रसाद, और देख लिए। उसके तत्पश्चात हम अगली जो आपकी जीवन परिचय आने वाली है मेरे साथी, वो किसकी होगी, गोस्वामी तुलसीदास जी की, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सेशन को लाइक कर दिए होंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है मेरे साथी। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई शानदार जोश उमंग के साथ एक नई क्लास में।